प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण चैप्टर 1 पार्ट 20 सपने का अंत, सत्य का जन्म। बीप की गूंज कानों में गूंज रही है। मॉनिटर की आवाज़ कानों में गूंज रही है। अवनीश की बंद आँखों पर हलचल, संभावना का कांपता हाथ उसकी उंगलियों को थामे हुए। संभावना रोते हुए, डॉक्टर, इसकी धड़कन तेज हो रही है, तेज हो रही है। स्मृति लोक का अंतिम कंपन। स्मृति लोक में सब कुछ कांपता है। आकाश फट रहा है, धरती रेत बन रही है। तीनों प्रतिमाएं तेज प्रकाश छोड़ रही हैं। सपना टूट रहा है, सब कुछ ओझल हो रहा है, सब कुछ ओझल हो रहा है। अवनीश का अंतिम प्रश्न। अवनीश अकेला खड़ा है। वो चिल्लाता है, चिंघारता है, अगर ये सब सपना था तो मेरा दंड क्यों? तो मेरा दंड क्यों? तो मेरा दंड क्यों? अंधकार से उत्तर आता है, क्योंकि सपना तुम्हारा था, कर्म तुम्हारे थे। क्योंकि सपना तुम्हारा था, कर्म तुम्हारे थे। Let there be peace and order in this realm. महात्मा का प्रकट, महात्मा का रूप धीरे धीरे स्पष्ट। वत्स, जन्म बदले पर संस्कार नहीं, जन्म बदले पर संस्कार नहीं। ईश्वर ने तुम्हें 4 जन्म नहीं दिखाए, 4 चेतावनियां दिखाई। Let there be peace and order in this realm. 4 Let there be peace and order in this realm. अवगत कराया। सत्य का उद्घाटन। महात्मा, ये यात्रा मन के गर्भ में थी, सपनों में थी, पर श्राप पूरी तरह वास्तविक है, पर श्राप पूरी तरह वास्तविक है, वास्तविक है। अवनीश सुनकर सन्न रह जाता है, सोच में पड़ जाता है, सन्न रह जाता है, सोच में पड़ जाता है, पड़ जाता है। पूछता है प्रतिमाओं का अर्थ। तीनों प्रतिमाएं हवा में स्थिर। महात्मा, ये पत्थर नहीं, ये तुम्हारे भीतर के दोस्त थे, भीतर के दोस्त थे। अहंकार, निर्दयता और नास्तिक घमंड। अहंकार, निर्दयता और नास्तिक घमंड, ये तुम्हारे भीतर दोस्त थे, दोस्त थे, दोस्त थे। चौथी प्रतिमा का रहस्य। महात्मा, चौथी प्रतिमा कभी बाहर थी ही नहीं, चौथी प्रतिमा कभी बाहर थी ही नहीं। वह तुम्हारा हृदय था, जहाँ करुणा सोई हुई थी, जहाँ करुणा सोई हुई थी। हृदय पत्थर था, उसमें भावनाएं सोई हुई थी, उसमें भावनाएं सोई हुई थी। संभावना का महत्व। महात्मा, संभावना की ओर देखते हैं। महात्मा, इसीलिए यात्रा अकेले नहीं कर सकते थे, यात्रा अकेले नहीं कर सकते थे। संभावना आस्था का स्वरूप है, संभावना आस्था का स्वरूप है।
आस्था का स्वरूप है। अवनीश का पश्चाताप। अवनीश घुटनों पर गिरता है। अवनीश, मैंने हर बार आस्था का अपमान किया। मैंने हर बार आस्था का अपमान किया। क्या अब भी निराकरण संभव है? क्या अब भी निराकरण संभव है? निराकरण संभव है, संभव है। महात्मा, निराकरण का मार्ग। महात्मा, हाँ, पर सपना नहीं। हाँ, पर सपना नहीं। अब तुम्हें जागते हुए कर्म करने होंगे। अब तुम्हें जागते हुए कर्म करने होंगे। जो प्रतिमाएं तुमने नष्ट कराई थी, उन्हें खोजना होगा। उन्हें खोजना होगा। उन्हें खोजना होगा। स्मृति लोक का अंत। स्मृति लोक पूरी तरह टूटता है। प्रकाश फिर शून्य। अवनीश अपने स्मृति लोक से बाहर आता है। बाहर आता है। अवनीश गहरी नींद से जागता है। अस्पताल। अवनीश की आंखें खुलती हैं। अवनीश को देखकर संभावना चीख पड़ती है। ये खुशी की चीख थी। करिश्मा हो जाता है। अवनीश की चेतना लौट आती है। स्मृति लोक कहीं पीछे छूट चुका था। डॉक्टर का संवाद। डॉक्टर, आप चमत्कार से बचे हैं। 3 दिन कोमा में थे। आप चमत्कार से बचे हैं। 3 दिन कोमा में थे। अवनीश, 3 दिन, 3 दिन, 3 प्रतिमाएं, 3 दिन, 3 प्रतिमाएं, 3 दिन, 3 प्रतिमाएं, 3 प्रतिमाएं। अभी भी बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ा रहा था। श्राप अभी जीवित है। डॉक्टर धीरे से, लेकिन एक बात है, आपकी पत्नी फिर गर्भवती थी। पर संभावना की आंखें भर जाती हैं। संभावना की आंखें भर जाती हैं। संभावना की आंखें भर जाती हैं। अवनीश का संकल्प। अवनीश संभावना का हाथ पकड़ता है। अवनीश, अब मैं भागूंगा नहीं। अब मैं अपने कर्म से भागूंगा नहीं। निराकरण अब सपने में नहीं, हकीकत में होगा। हकीकत में होगा। निराकरण सपने में नहीं, हकीकत में होगा। हकीकत में होगा। महात्मा की अंतिम पंक्ति। महात्मा की आवाज़ मन में गूंजती है। अध्याय 1 यही समाप्त। अब शुरू होगा कर्मों का अध्याय। अब शुरू होगा कर्मों का अध्याय। कर्मों का अध्याय। अवनीश अस्पताल की खिड़की से बाहर देखता है। दूर एक पुराना उजड़ा मंदिर। तो आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 2।
निराकरण निराकरण।